गुड इवनिंग बच्चों। हमारे एसडी कॉलेज के सेकेंड ईयर साइंस के सभी बच्चों का स्वागत भौतिक रसायन की क्लास में। देखिए बच्चों, हमने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अध्ययन किया था विभिन्न प्रकार के वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से, और आज हम नया टॉपिक लेते हैं। आज के वीडियो में हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और जो टॉपिक हैं वो हैं आपके किताबों में टेक्स्ट में इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इस नाम से जो टॉपिक हैं उसका पहला पार्ट शुरू करते हैं। और नए टॉपिक की शुरुआत इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट या विद्युत अभिगमन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, उसको देखें हम। देखिए बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। पदार्थ जो होते हैं संसार में विद्यमान हैं वो दो तरह के होते हैं। जितने भी पदार्थ हैं वो दो तरह के हैं। नंबर एक कंडक्टर्स कहलाते हैं, नंबर दो नॉन कंडक्टर्स कहलाते हैं। मुख्य रूप से ये दो ही होते हैं, लेकिन एक मिक्स कंडक्टर भी कहलाते हैं, पर अपन दो ही मान के चलते हैं। एक तो कंडक्टर यानी सुचालक, एक नॉन कंडक्टर यानी कि कुचालक। एक मिक्स कंडक्टर भी होते हैं जिनको मिश्रित संचालक भी कहते हैं। पहला लेते हैं कंडक्टर्स या सुचालक। सब्सटेंसेस दोज अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। सब्सटेंसेस दोज अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं उन पदार्थों को सुचालक या कंडक्टर कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं उनको सुचालक कहते हैं। यानी पदार्थ ऐसे हैं ये जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत प्रवाहित हो सकती है आसानी से। एग्जाम्पल के लिए जैसे कॉपर है, तांबा है, सिल्वर है। सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, bases and salts etc. Solution of acids, bases and salts etc. एसिड के, अम्लों के, क्षारों के या लवणों के जो सॉल्यूशन विलयन होते हैं वो भी चालक सुचालक होते हैं। तो पहला कंडक्टर हुआ, दूसरा नॉन कंडक्टर या कुचालक। सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर्स। Substances that do not allow passage of electric current through them are called non-conductors। अर्थात ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करते हैं, प्रवाह नहीं होने देते हैं, उनको कुचालक या नॉन कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले में रबर हैं, वुड यानी कि लकड़ी है, प्लास्टिक हैं एटसेट्रा। ये सभी के सभी नॉन कंडक्टर की श्रेणी में या कुचालक की श्रेणी में आते हैं। तो दो तरह के पदार्थ होते हैं, पहला है सुचालक और दूसरा है कुचालक। ये मुख्य रूप से लिया, लेकिन तीसरा भी होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, विद्युत संचयन। किस प्रकार से विद्युत का संवहन, संचयन होता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। किसी पदार्थ से विद्युत धारा के प्रवाह को हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या विद्युत संचलन कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ हैं, यदि विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है उसके थ्रू, तो वो प्रक्रिया जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या विद्युत संचयन की कहलाती है। सो नेक्स्ट पेज, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने ये कहा कि किसी पदार्थ में से जब विद्युत धारा प्रवाही हो सकती है तो विद्युत संचलन कहलाता है, कंडक्शन का, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ टू टाइप्स। विद्युत का जो संचलन है वो दो प्रकार से हो सकता है। पहला मेटलिक कंडक्शन, धात्विक संचयन, या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन या इलेक्ट्रॉनिक संचलन।
क्या होता है धात्विक या मेटलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी passes through substances without producing a chemical change. When electricity passes through substances without producing a chemical change is called as a metallic or electronic conduction. जब पदार्थों में से विद्युत धारा का प्रवाह बिना किसी रासायनिक परिवर्तन को उत्पन्न किए होता है तो उसे धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कहते हैं। पदार्थ में से विद्युत धारा का प्रवाह बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के संभव होता है तो इस प्रकार के कंडक्शन को धात्विक कंडक्शन या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कहते हैं। दूसरी परिभाषा, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स it is called as metallic or electronic conduction. जब विद्युत का प्रवाह वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जब विद्युत का प्रवाह संयोजकता इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण होता है तो इस प्रकार के कंडक्शन को धात्विक या मेटलिक कंडक्शन या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपन ने कंडक्टर की परिभाषा में लिया था, कॉपर है, सिल्वर है, एलॉय है इत्यादि, ये सब मेटलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन की श्रेणी में आता है। अब हम देखें, चूंकि सिंस इन क्रिस्टलाइन स्टेट इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चूंकि क्रिस्टलीय अवस्था में ये जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह है वो मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इट इज़ ड्यू टू मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन या गतिशील संयोजकता इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव रेडिली इन प्रेजेंस ऑफ applied electric field from one end to another end of the metals and thus conduct electricity. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको गतिशील संयोजकता इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ये बहुत आसानी से रेडिली एप्लाइड फील्ड में, एप्लाइड या लागू लगाए गए विद्युत क्षेत्र में चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ गतिशील होते हैं, गतिमान होते हैं और अतः विद्युत का कंडक्ट प्रवाह करते हैं। इसको कहते हैं मेटलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। इसमें एक छोटा सा डायग्राम दिया, देखो एक प्लेट बताइए मेटल्स की, उसके अंदर माइनस और प्लस दो सालें आपको साइन दिखाए हुए गोले दिखाए गए हैं, तो माइनस साइन वाले ये गतिशील, एक माइनस दो माइनस साइन के गोले हैं, उस पर एरो कर रखा है जो बिल्कुल राइट हैंड साइड में ये दिखा रहा है कि ये मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये गतिशील रहते हैं रेडिली एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के उसमें उपस्थिति में, अतः ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इस प्रकार के अगर कोई भी हो, कॉपर हो, सिल्वर हो इत्यादि हैं, तो ये सारे के सारे मेटलिक कंडक्शन या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन की श्रेणी में आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और इस प्रकार के जो मेटल हैं ये सारे के सारे कहलाते हैं मेटलिक कंडक्टर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अब हम दूसरा श्रेणी, देखो अपन ने कहा था उसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ टू टाइप। इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का संबंध दो प्रकार से हो सकता है, मेटलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक या विद्युत अपघटनी संचलन। सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, when electricity passes through the substance causing a chemical change, when electricity passes through the substance causing a chemical change, then it is called electrolytic conduction. जब पदार्थ से विद्युत का प्रवाह रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करते हुए होता है तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक या विद्युत अपघटनी कंडक्शन कहते हैं। मेटलिक में या इलेक्ट्रॉनिक में क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी जो उसमें प्रवाहित होती हैं परंतु किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं करती। बिना रासायनिक परिवर्तन के अगर किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है तो वो धात्विक या
इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कहलाता है। और यदि किसी सब्सटेंस या पदार्थ में से विद्युत का प्रवाह रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करके होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहलाता है। दूसरी परिभाषा, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ आयंस towards positively charged electrode or towards oppositely charged electrodes is called electrolytic conduction। वापिस रिपीट कर रहा हूं, when electricity passes due to mobility of ions towards oppositely charged electrodes is called electrolytic conduction। जब विद्युत का प्रवाह आयन्स की गतिशीलता के कारण, जब विद्युत का प्रवाह विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ आयन्स की गतिशीलता के कारण होता है तो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन या विद्युत अपघटनी कंडक्शन कहते हैं, है ना। जब विद्युत का प्रवाह है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ आयन्स की गतिशीलता के कारण संभव हो तो इस प्रकार के कंडक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं। तो दो प्रकार की परिभाषाएं होगी। एक में ये था कि केमिकल चेंज, बिना केमिकल चेंज उत्पन्न किए इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उन सब्सटेंसेज में, तो वो कहलाता है मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी अगर पास होती है सब्सटेंस से केमिकल चेंज उत्पन्न करके तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है। दूसरी परिभाषा थी कि जब किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी के कारण होती है तो वो मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कहलाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है मोबाइल गतिशील आयंस को अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ गतिशील आयंस की वजह से होता है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का विलयन, पोटेशियम नाइट्रेट का विलयन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन इत्यादि, ये सभी के सभी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की श्रेणी में आते हैं। दीज आर कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये जितने भी पदार्थ हैं जैसे सोडियम क्लोराइड हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, ये इत्यादि, ये सभी के सभी जो हैं कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी व्हेन फ्यूज्ड और डिजॉल्व्ड इन वाटर। इन पदार्थों को सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉपर सल्फेट को जब पानी में डिजॉल्व किया जाता है, फ्यूज संगलित किया जाता है तो ये विद्युत धारा को प्रवाह करने में सक्षम होते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। Thus these are called electrolytes. These are capable of conducting electricity when fused or dissolved in water and thus these are called electrolytes. इसलिए इनको विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने दोनों प्रकार के कंडक्शन, मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर और इनकी डेफिनेशंस तो ये देखा इस वीडियो में। चलो धन्यवाद, थैंक यू।